हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आपके दांत भी डार्क हैं या येलो हैं या फिर गंदे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप मशीनों से सफाई करा लेंगे दांतों की तो सफ़ेद हो जाएंगे, या फिर क्लिनिक में जाके साफ़ करवा लेंगे एक बार तो सफ़ेद हो जाएंगे? अगर ऐसा लगता है तो वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो दांत येलोइस होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें मशीन से सफाई कर दीजिए, सफ़ेद हमें कराना है दांत। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। जो सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, स्केलिंग जिसको बोलते हैं, फिर पॉलिशिंग एक होती है और एक ब्लीचिंग होती है, तीनों अलग ट्रीटमेंट है। उसको ही मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। साथ साथ में प्राइस डिफरेंस भी एक अप्रॉक्स में आपको बता दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है और कौन सा ट्रीटमेंट आपको कब कराना चाहिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर चैनल में नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। शॉर्ट में समझते हैं, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्केलिंग की। स्केलिंग जो होती है, जिसको हम जनरली क्लीनिंग बोलते हैं, मशीन से अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, ऐसा आप समझ सकते हैं, जिससे दांतों को क्लीनिंग करते हैं। लेकिन क्लीनिंग कब की जाती है वो आप देख लीजिए, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्केलिंग से या क्लीनिंग से दांत आपके वाइट नहीं होंगे। जो आपके दांतों का नेचुरल कलर है, सभी के दांतों का अलग अलग कलर होता है। किसी के दांत वाइट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, किसी के येलोइश भी हो सकते हैं, नॉर्मल है, येलो से वाइट के शेड में होते हैं हमारे दांत। तो किसी के डार्क हो सकते हैं, किसी के बहुत वाइट हो सकते हैं, या हल्के येलो भी हो सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। तो स्केलिंग कब कराते हैं? अगर आपके दांत गंदे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेन्स आपके दांतों में हो रहे हैं, या फिर प्लाक जिसको बोलते हैं, जो इजीली स्क्रैप करके निकल जाता है अगर धीरे से हम करेंगे तो। इसके बाद जब ये प्लाक हम नहीं निकाल पाते हैं या नहीं निकलवाते हैं तो ये हार्ड होने लगता है, ये बन जाता है कैलकुलस, जिसको आप टार्टार के नाम से जानते हैं। ये ब्रश से नहीं निकल पाता है, इसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है, स्केलिंग की ज़रूरत होती है। तो जितना आप ये एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं, स्टेन्स देख रहे हैं, किसी भी कारण से अगर स्टेन हुआ है आपको, कैलकुलस आपके दांतों में बन रहा है, टार्टार जिसको हम बोलते हैं वो बन रहा है, तो ये क्लीन हो जाएगा। और अगर आपके दांत का नेचुरल कलर वाइट है तो इनको क्लीन करने के बाद आपके दांत वाइट हो जाएंगे। जो भी दांत का आपका नेचुरल कलर है वो आपका आ जाएगा और जितनी भी ये गंदगी है ये निकल जाएगी। इसको हम बोलते हैं स्केलिंग, ये हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से करते हैं। इसके बाद होती है पॉलिशिंग। प्राइस की हम बात करेंगे, अप्रॉक्स प्राइस ही मैं आपको बताऊंगा इसमें। इसके बाद होती है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग जनरली स्केलिंग के बाद की जाती है। अगर कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स रह गए हैं या फिर ऐसे है जो स्केलर से नहीं निकल पाते हैं, उनको क्लीन करने के लिए पॉलिशिंग की जाती है। जो पॉलिशिंग पेस्ट होता है, एब्रेसिव एजेंट होते हैं, उसमें बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो स्मूथली आपके दांतों की जो लेयर है उसको बिना नुकसान पहुंचाए, जो स्टेन्स हैं उसको क्लीन कर देते हैं। जनरली स्केलिंग के बाद की जाती है, और ब्लीचिंग जो भी हम समझेंगे, ब्लीचिंग के पहले भी पॉलिशिंग की जाती है। तो आप चाहें तो स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग करा सकते हैं, शाइनिंग दांतों में होती है, ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाते हैं आपके दांत। तो ये एक स्केलिंग जो कि अलग है, पॉलिशिंग जो कि अलग है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग की। ब्लीचिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, फेशियल ब्लीचिंग, फेस में भी ब्लीच कराया जाता है, कपड़ों की ब्लीच के बारे में भी सुना होगा आपने। वैसे ही टीथ की भी ब्लीचिंग की जाती है, दांतों की भी ब्लीचिंग की जाती है। मटेरियल अलग होता है, उसको हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेशन अलग होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स होते हैं उसके। तो ब्लीचिंग जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है आपके दांतों को लाइट शेड करने का। मतलब अगर आपके दांत डार्क हैं तो उनको लाइट करने का, या येलो है तो लाइट करने का। इजी करके हम समझ सकते हैं, आपके दांत को वाइट करने का ट्रीटमेंट, वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट जो है वो है ब्लीचिंग। अगर आप आपके दांत सफ़ेद कराना चाहते हैं तो आपको ब्लीचिंग करानी पड़ेगी। ब्लीचिंग सिंगल सिटिंग हो सकती है, या अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल सिटिंग भी हो सकती है, एक से ज़्यादा सिटिंग भी डॉक्टर ले सकते हैं। इसमें जनरली जो स्केलर्स है या मशीन है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसको अप्लाई किया जाता है, उससे ब्लीचिंग आपकी की जाती है, टीथ वाइट आपके कराए जाते हैं। तो अगर आपको टीथ अपने सफ़ेद कराने हैं, वाइट कराने हैं, तो आपको ब्लीचिंग की ज़रूरत है। और अगर आपके दांत गंदे हैं, स्टेन है, कैलकुलस है, जैसा आपको दिखाया है,
तो आपको स्केलिंग की ज़रूरत है। नॉर्मल सफाई कराइए, ब्लीचिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंप्लीट चाहते हैं कि आपको वाइट भी कराना है और गंदे भी हैं आपके दांत, तो पहले आपकी स्केलिंग पॉलिशिंग आपको अच्छे से करेंगे डॉक्टर, उसके बाद आपको ज़रूरत होगी तो आप ब्लीचिंग करा सकते हैं। तो मशीन से सफाई कराने से टीथ आपके वाइट नहीं होने वाले। चलिए प्राइस डिफरेंस की आपको बात बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि दांत सफाई हमने भी कराए हैं और उन्होंने भी कराया, उनका इतना ज़्यादा खर्च क्यों है, हमारा कम क्यों है। देखिए एक अप्रॉक्स प्राइस में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए, सभी जगह पे ये प्राइस अलग हो सकते हैं। जो स्केलिंग है, जो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है, इसका मिनिमम प्राइस 1200 होता है, 1000 से 1200 रुपये मिनिमम प्राइस है। अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो आपके कैलकुलस है, आपके जो क्वाड्रेंट हम बोलते हैं, चारों क्वाड्रेंट होते हैं दांत में, उसमें कितना स्टेन है, कितना कैलकुलस है, उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा भी हो सकता है। 2000 से ज़्यादा भी स्केलिंग के लिए लग सकता है। अब इसके बाद पॉलिशिंग अलग होता है। पॉलिशिंग पेशेंट पर डिपेंड करता है, डॉक्टर आपको बताएंगे। पॉलिशिंग का जो जनरली खर्च होता है वो 500 से 1000 रुपये तक हो सकता है स्केलिंग के बाद। स्केलिंग से अलग है ये। इसके बाद जो ब्लीचिंग है, इसका जो खर्च है वो ज़्यादा होता है। स्केलिंग से आप इसको कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वाइट कराने हैं दांत, ब्लीचिंग करानी है, तो ये समझिए कि स्टार्टिंग होती है 8 से 10,000 से। सिंगल सिटिंग अगर आप करवा रहे हैं तो 8 से 10,000 का एक सिटिंग में आपका होता है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। एक अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ टीथ वाइटनिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए। तो आपको क्लियर हुआ होगा स्केलिंग क्या है और ब्लीचिंग क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है दोनों में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।